हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूटिलिटी ट्यूबर एमपीपीएससी और अदर जीके फैक्ट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं विश्व भूगोल के प्रश्नों से। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोसियुस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको हम पठारी महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। महाद्वीप और महासागर जो है किस श्रेणी के उच्चावच है? तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हेरी हेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5% भाग पर जो है महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो कैनियन है ये बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप जो एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो जापान में जो विनाशकारी समुद्री तरंगे हैं उन्हें सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रतिपादन रीड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है एयरबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित जो द्रवीभूत शेल है उसे मैग्मा कहते हैं, और अगर ये पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित होता है तो इसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो यह है न्यूजीलैंड में है दक्षिणी आल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो जो तकलामाकन मरुभूमि है वो चीन देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो जो यू आकार की घाटी है वह हिमानी क्षेत्र में स्थित होती है। यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिप का निर्माण किससे होता है? तो शिप का निर्माण जो होता है वो पवनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग जो है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। तो जब वायु ठंडी और शुष्क होगी तब वायु दाब जो होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो जो प्रति चक्रवात है उसमें वायु दाब केंद्र अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो जो संवहनी वर्षा होती है वो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है, संवहनी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वो पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो जो मृत सागर है वो पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजल जलप्रपात ओरिनिको नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास देखा गया है, वह कौन सा देश है? तो वह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये सारगेसो एक घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो जो रेनेल जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मेक्सिको की खाड़ी से होती है, गल्फ स्ट्रीम धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य कितना समयांतर होता है? तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य 24 घंटे 52 मिनट का समय अंतराल होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस आकार का है? तो गंगा नदी का जो डेल्टा होता है वो चापाकार का होता है। हांगवो नदी किस में गिरती है? तो हांगवो नदी पीला सागर में गिरती है। ये चीन की एक नदी है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चीन का शोक जो होता है वही हांगवो नदी को कहा जाता है। थैंक यू।